हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशीज़ वर्ल्ड ऑफिशियल। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना बुक का 8th चैप्टर जिसका नाम है दोनों की भावनात्मक आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। ये है हमारा चैप्टर, ठीक है। दोनों की भावनात्मक आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और चैप्टर के एकदम लास्ट में फिर हम थोड़ा सा बस जो भी इसका निष्कर्ष होगा वो देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो शुरू करते हैं हम कि महिलाओं और पुरुषों को ये पता ही नहीं होता कि उनकी भावनात्मक आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, इसलिए वे एक दूसरे को प्रेम करने का आदर्श तरीका नहीं जान पाते। पुरुष वही देते हैं जो वे चाहते हैं, इसलिए इसी तरह महिलाएं भी वही देती हैं जो वे चाहती हैं। दोनों ही यह गलत समझ बैठते हैं कि सामने वाले को भी उन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होगी जिनकी उन्हें ज़रूरत होती है। इसी कारण दोनों ही असंतुष्ट और दुखी रहते हैं। सच तो यह है कि पुरुष और महिलाएं दोनों ही प्रेम देते हैं, परंतु उस तरीके से नहीं देते जिस तरीके से सामने वाले पार्टनर को चाहिए। उदाहरण के तौर पर कोई महिला यह सोच सकती है कि वह ज़्यादा सवाल पूछकर अपना प्रेम जता रही है, जैसा हम देख चुके हैं कि इस बात से पुरुष को चिढ़ छूटती है। इसी तरह पुरुष जब महिला की समस्याओं को कम करके बताता है तो उसे चिढ़ छूटती है। जब पुरुष उसे अकेला छोड़ देता है ताकि वह आराम से अपनी समस्या सुलझा ले और उसे उपेक्षा का अनुभव होता है। पुरुष सोचता है कि इस तरह वह अपना प्रेम जता रहा है, परंतु इससे महिला को लगता है कि उसे प्रेम नहीं किया जा रहा है, जैसा हम पहले ही देख चुके हैं। जब महिला परेशान होती है तो वह चाहती है कि हमदर्दी से उसकी बात सुनी जाए। चूँकि पुरुष ये बात नहीं समझता, इसलिए उनमें दूरियां बढ़ती जाती हैं। 12 प्रकार का प्रेम। नेक्स्ट पैराग्राफ है 12 प्रकार का प्रेम, ठीक है। यहाँ पर हम बता रहे हैं कि प्रेम की अनुभूति को 12 प्रकार से अभिव्यक्त किया जा सकता है, जिसमें से 6 अनुभूतियाँ महिलाओं की मूलभूत भावनात्मक आवश्यकताएं हैं, जबकि 6 अनुभूतियाँ पुरुषों की मूलभूत भावनात्मक आवश्यकताएं हैं। तो पहले बता रहे हैं वो यहाँ पर महिलाओं को पुरुषों की मूलभूत प्रेम आवश्यकताएं क्या है, ठीक है। महिलाओं और पुरुषों की मूलभूत प्रेम आवश्यकताएं क्या हैं। तो महिलाएं क्या चाहती हैं कि उनका ख्याल रखा जाए, उन्हें समझा जाए, उन्हें सम्मान दिया जाए। वे निष्ठा चाहती हैं, वे अपनी बात का समर्थन चाहती हैं, वे बार बार आश्वस्त होना चाहती हैं। और पुरुष क्या चाहते हैं? पुरुष चाहते हैं कि उन पर विश्वास किया जाए, उन्हें स्वीकार किया जाए, उन्हें सराहा जाए। वे तारीफ चाहते हैं, वे चाहते हैं कि उनसे संतुष्ट हुआ जाए, वे प्रोत्साहन चाहते हैं, ठीक है। तो जेंट्स और लेडीज़ ये 6 अलग अलग अपनी मूलभूत आवश्यकताएं जो उनकी होती हैं, जो वो अपने लिए चाहते हैं एक दूसरे से, वो ये हैं। आप चाहे तो इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं, इनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब इन्हें डिटेल में बताया गया है कि नंबर 1, महिलाएं चाहती हैं कि उनका ख्याल रखा जाए, पुरुष चाहते हैं कि उन पर विश्वास किया जाए। तो ये है पहला पॉइंट। जब कोई पुरुष किसी महिला की भावनाओं का ख्याल रखता है और मन लगाकर उसकी बात सुनता है, तो महिला को लगता है कि वह उसका ध्यान रख रहा है, वह उसे प्रेम कर रहा है। इस तरह से वह उसकी पहली मूलभूत भावनात्मक आवश्यकता की पूर्ति कर देता है। बदले में महिला उस पर विश्वास करने लगती है। ये नेचुरल सी चीज़ है। अगर हस्बैंड लेडीज़ के साथ में ऐसा बिहेव करेंगे तो उनका अपने आप ही विश्वास जेंट्स के ऊपर और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड है, महिलाएं चाहती हैं कि उन्हें समझा जाए, पुरुष चाहते हैं कि उन्हें स्वीकार किया जाए। तो ये कैसे हो सकता है कि जब पुरुष हमदर्दी से महिला की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं तो महिला की दूसरी भावनात्मक आवश्यकता पूरी हो जाती है। जब महिला पुरुष को सुधारने का प्रयास किए बिना उन्हें स्वीकार कर लेती है, ठीक है, तो पुरुष की दूसरी भावनात्मक आवश्यकता भी पूरी हो जाती है, ठीक है। जब महिलाएं चाहती हैं कि उनको समझा जाए अच्छे से, तो पुरुष उनको स्वीकार
तो उन्हें पुरुष चाहते हैं कि उन्हें स्वीकार किया जाए। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि जब पुरुष हमदर्दी से महिलाओं की भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे, उनको उनकी बात मतलब उनको उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं देंगे, ठीक है, उनको अप्रिशिएट करेंगे, तो महिलाओं की दूसरी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, ठीक है, जो भावनात्मक आवश्यकता है जो उनकी। और उसके बदले में वो क्या करेंगी, जब महिला पुरुष को सुधारने का प्रयास नहीं करेगी, ठीक है, वो जैसे हैं उनको एज इट इज़ वो एक्सेप्ट करेगी, तो पुरुष की भी दूसरी भावनात्मक आवश्यकता पूरी हो जाएगी। तीसरा क्या है, महिला सम्मान चाहती हैं और पुरुष सराहना चाहती हैं। जब कोई पुरुष महिला को महत्व देता है तो महिला की तीसरी भावनात्मक आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। सम्मान जताने के कई तरीके हो सकते हैं, उसकी भावनाओं या इच्छाओं की कद्र करना, उन्हें तोहफे देना, वर्षगांठ यानी कि एनिवर्सरी या उनके बर्थडे को याद रखना। लेडीज़ इससे ज़्यादा कुछ और चाहती भी नहीं है, ठीक है, उनको अच्छे से गिफ्ट मिले, उनको अच्छी सी शॉपिंग कराई जाए, उनकी बर्थडे पर, एनिवर्सरीज पर उन्हें अच्छे गिफ्ट मिले और उनकी रेस्पेक्ट की जाए, ठीक है। कहते हैं ना कि देखो, 4 लोगों में अगर लेडीज़ से कोई गलती हो जाती है तो हस्बैंड्स को उन 4 लोगों के सामने उन्हें नहीं कहना चाहिए कुछ भी, भले तुम अकेले में उन्हें कुछ भी कह लो, तो ये उनको सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। जब महिला यह देखती है कि उसे पुरुष के प्रयासों और व्यवहार से लाभ हो रहा है तो वह पुरुष की सराहना करती है। इससे पुरुष यह जान जाता है कि उसके प्रयास व्यर्थ नहीं हो रहे हैं और इस वजह से वह ज़्यादा देने के लिए प्रेरित होता है। देखो, एक दूसरे की ज़रूरतें एक दूसरे से ही जुड़ी हुई हैं। जब लेडीज़ अच्छा बिहेव करेगी तो जेंट्स भी करेंगे और जब जेंट्स अच्छा बिहेव करेंगे तो लेडीज़ भी करेंगी, ठीक है। 4th नंबर है, वह निष्ठा चाहती हैं और जेंट्स जो है वह तारीफ चाहता है। तो जब कोई आदमी महिला को नंबर 1 पर रखता है तो महिला की चौथी भावनात्मक आवश्यकता पूरी हो जाती है। महिला को यह लगना चाहिए कि पुरुष की ज़िंदगी में वह पहले नंबर पर है। बच्चे, नौकरी, पढ़ाई या आनंद, बाकी सारी चीज़ें उसकी तुलना में कम महत्वपूर्ण है, ठीक है। मतलब लाइफ में हर चीज़ अपना एक जगह रखती है, ठीक है, इंसान की लाइफ में, लेकिन जो अपना लाइफ पार्टनर होता है वह फर्स्ट प्रायोरिटी पर होना चाहिए। पुरुष चाहता है कि महिला उसकी तारीफ करे, उसकी शक्ति की, उसकी लगन की, उसकी प्रतिभा की, रोमांस की, ईमानदारी की, प्रेम की, आपसी समझ की या किसी और गुण की, बट वो चाहता है कुल मिलाकर बस मेरी तारीफ हो, किसी भी चीज़ की हो। जब पुरुष को तारीफ मिलती है तो वह महिला के प्रति ज़्यादा समर्पित और निष्ठावान हो जाता है। 5वां पॉइंट है, महिलाएं अपनी बात का समर्थन चाहती हैं। पुरुष चाहते हैं कि उनसे संतुष्ट हुआ जाए। जब कोई पुरुष किसी महिला की बात पर आपत्ति नहीं करता या उसकी भावनाओं को लेकर उससे बहस नहीं करता, बल्कि उसकी भावनाओं को स्वीकार करता है, तो महिला की 5वीं भावनात्मक आवश्यकता पूरी हो जाती है। इसी तरह पुरुष चाहता है कि वह अपनी पत्नी की नज़र में हीरो रहे। जब महिला उससे संतुष्ट रहती है तो पुरुष अपनी पीठ ठोकता है और ज़्यादा जोश से महिला से प्रेम करने लगता है, ठीक है। छठवां पॉइंट है, महिलाएं बार बार आश्वस्त होना चाहती हैं और पुरुष प्रेरणा चाहते हैं, ठीक है। जब कोई पुरुष बार बार यह चाहता है कि वह ख्याल रख रहा है, वह उसकी बात समझ रहा है, जब कोई पुरुष बार बार ये जताता है कि वह ख्याल रख रहा है, वह उसकी बात समझ रहा है, वह उसका सम्मान कर रहा है, वह उसकी बात का समर्थन कर रहा है और वह अपने पार्टनर के प्रति निष्ठावान है, तो महिला की सारी भावनात्मक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। पुरुष ये गलती करते हैं कि एक बार महिला को एहसास दिलाने के बाद वे समझते हैं कि बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है, परंतु ऐसी बात नहीं है। महिला की छठी मूलभूत भावनात्मक आवश्यकता तभी पूरी होगी जब पुरुष बार बार अपने प्रेम का इजहार करे, जिंदगी भर करता रहे। मतलब होता है ना कि कुछ जेंट्स तो होते हैं जो अपनी फीलिंग्स को अपने लाइफ पार्टनर के प्रति यानी अपनी वाइफ के प्रति अपनी फीलिंग्स को क्या बोलते हैं, मतलब जाहिर कर पाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर पाते, ठीक है। तो उन्हें करना चाहिए, तभी तो हमें पता लगेगा, तभी तो लेडीज़ को, आपकी वाइफ को पता लगेगा कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, उनकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी कितनी इज्जत करते हैं, ठीक है।
इसी तरह पुरुष को महिला के प्रोत्साहन की सख्त ज़रूरत होती है। तो जब आप उन्हें जाहिर करोगे कि हाँ आपके लिए वो प्रायोरिटी पर हैं, आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, आप उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आप उनकी बहुत इज्जत करते हैं, ठीक है, तो वो भी आपको बराबर से प्रोत्साहित करेंगी, आपको बराबर से सम्मान देंगी, इज्जत देंगी, ठीक है, सब कुछ आपको बराबरी का मिलेगा, ठीक है। इसी तरह पुरुष को महिला के प्रोत्साहन की सख्त जरूरत होती है। इससे अपनी योग्यताओं और क्षमता में उसका विश्वास दुगना हो जाता है, ठीक है। इससे जो है जेंट्स की योग्यताओं और क्षमताओं में उसका विश्वास दुगना हो जाता है। अब नेक्स्ट क्या है कि चमकते कवच वाले योद्धा की कहानी। इन्होंने एक स्टोरी बताई है जॉन ग्रे जी ने, ठीक है, जिससे आप हर चीज़ को बेटर तरीके से समझ सकेंगे। तो हर पुरुष के भीतर एक हीरो या चमकते कवच वाला योद्धा छुपा होता है। वह चाहता है कि वह अपनी प्रेमिका की रक्षा करे, उसकी सेवा करे। जब प्रेमिका उस पर भरोसा करती है तो वह उसकी पूरी क्षमता से उसकी मदद कर सकता है। यहाँ आप अपनी वाइफ को भी रख सकते हैं। वह उसका पूरा ख्याल रखता है। वह जब महिला उस पर पूरा भरोसा नहीं करती तो कुछ समय बाद वह उसका ख्याल रखना छोड़ देता है। कल्पना कीजिए, चमकते कवच वाला कोई योद्धा जंगल से गुजर रहा है। अचानक वह किसी युवती की चीख सुनता है। तत्काल वह उस तरफ अपना घोड़ा दौड़ा देता है। वह देखता है कि महल में एक राजकुमारी राक्षस के चंगुल में फंसी हुई है। योद्धा तत्काल अपनी तलवार निकालता है और राक्षस को मौत के घाट उतार देता है। इसका परिणाम यह होता है कि राजकुमारी उससे प्रेम करने लगती है। मतलब सीरियल और मूवी वाली स्टोरी का उन्होंने एग्जाम्पल बता दिया है। हमने मोस्टली मूवीज़ में, सीरियल्स में यही देखा है, ठीक है, तो वही उन्होंने बता दिया। पूरे राज्य के लोग उसे सिर आंखों पर बिठाते हैं, उसे हीरो माना जाता है। राजकुमारी और योद्धा एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। 1 महीने बाद योद्धा किसी यात्रा पर बाहर जाता है। वापस लौटते समय वह अपनी प्रिय राजकुमारी की मदद मांगने वाली चीख एक बार फिर सुनता है। दूसरे राक्षस ने महल पर हमला कर दिया है। योद्धा वहां पहुंचता है और अपनी तलवार बाहर निकालता है ताकि वह राक्षस को मार सके, परंतु तभी राजकुमारी टावर से चिल्लाकर कहती है, नहीं, तलवार मत निकालो, इसके बजाय अगर तुम रस्सी के फंदे का प्रयोग करोगे तो राक्षस आसानी से मर जाएगा। वह ऊपर से रस्सी का फंदा फेंकती है और बताती है कि इसका प्रयोग कैसे किया जाए। योद्धा राजकुमारी के निर्देशों का पालन करता है। वह रस्सी के फंदे को राक्षस की गर्दन में डालकर उसका गला घोंट देता है। पूरे राज्य में खुशी छा जाती है, परंतु इस उत्सव में योद्धा को यह लगता है कि उसने तो कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि उसने तलवार के बजाय फंदे से राक्षस को मारा। इसलिए उसे महसूस होता है कि अब वह शहर के लोगों के विश्वास और प्रशंसा के योग्य नहीं है। इस घटना के बाद वह थोड़ा निराश हो जाता है और अपने कवच को चमकाना भूल जाता है। 1 महीने बाद वह दूसरी यात्रा पर जाता है। जब वह अपनी तलवार ले जाता है तो राजकुमारी उसे याद दिलाती है कि वह याद से रस्सी भी साथ में ले जाए। घर लौटते समय वह देखता है कि एक और राक्षस ने महल पर हमला कर दिया है। इस बार वह अपनी तलवार लेकर झपटता है, परंतु झिझकता है कि शायद उसे रस्सी के फंदे का प्रयोग करना चाहिए। इतनी देर में राक्षस उस पर आग उगलकर उसके दाहिने हाथ को जला देता है। दुविधा में वह ऊपर की ओर देखता है और वहां उसे राजकुमारी झांकती हुई दिखती है। उसके मुंह में जहर डाल दो, वह चिल्लाकर कहती है, रस्सी के फंदे से काम नहीं चलेगा। वह उसे ऊपर से जहर फेंक कर देती है, जिसे योद्धा राक्षस के मुंह में डालकर उसे मार देता है। सभी खुश हो जाते हैं, परंतु योद्धा को अपने आप पर शर्म आती है। 1 महीने बाद वह एक और यात्रा पर जाता है। जब वह अपनी तलवार लेकर जाता है तो राजकुमारी उसे याद दिलाती है कि वह रस्सी का फंदा और जहर ले जाना ना भूले। वह उसके सुझाव से चिढ़ जाता है, परंतु वक्त ज़रूरत के लिए उन्हें भी साथ रख लेता है। इस बार अपनी यात्रा में वह एक और दुखी युवती की चीख सुनता है जो मदद के लिए चिल्ला रही है। जब वह उसकी मदद के लिए जाता है और राक्षस को मारने के लिए अपनी तलवार निकालता है तो वह एक बार फिर झिझकता है। वह सोचता है कि क्या मैं अपनी तलवार से इसे मारूं या फिर रस्सी के फंदे से या जहर से। राजकुमारी क्या कहेंगी। एक पल के लिए वह दुविधा में रहता है, परंतु तभी उसे याद आता है कि राजकुमारी से मिलने से पहले उसके पास सिर्फ तलवार हुआ करती थी। नए जोश और आत्मविश्वास के साथ वह रस्सी के फंदे और जहर को दूर फेंक देता है और अपनी भरोसेमंद तलवार के साथ राक्षस से भिड़ जाता है। वह राक्षस को मार देता है और उस शहर के लोग भी खुशियां मनाने लगते हैं। चमकते कवच वाला योद्धा अपनी राजकुमारी के पास फिर कभी नहीं लौटा। वह इसी नए गांव में रहने लगा और पूरी जिंदगी खुशी से रहा।
ठीक है, सुख से रहा। उसने आखिरकार शादी भी की, परंतु शादी करने से पहले उसने ये पक्का कर लिया कि उसकी पत्नी उसे रस्सी के फंदे या जहर की सलाह तो नहीं देगी। याद रखें, हर आदमी के भीतर चमकते वाला कवच का योद्धा छुपा होता है। ठीक है, चमकते कवच वाला योद्धा छुपा होता है। हालांकि कभी कभार सलाह हर आदमी को पसंद आती है, परंतु ज्यादा सलाह देने से उसका आत्मविश्वास कम हो सकता है और वह आपसे चिढ़कर हमेशा के लिए दूर जा सकता है। तो समझ में आ गई इतनी लंबी कहानी से क्या निकला कि हमें हमेशा हर वक्त अपने हस्बैंड्स को सलाह नहीं देना चाहिए, मशवरा नहीं दे। कभी कभी मतलब हमें मोस्टली उन पर ये विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए कि वे जो करेंगे वे सही करेंगे। ठीक है, कभी कभार होता है कि हमारी सलाह उनके लिए अच्छी होती है और ज़रूरत भी होती है हमारी सलाह की, लेकिन हर जगह हमारी सलाह काम नहीं करती है और मोस्टली जगह हमारी सलाह काम भी कर जाती है। ठीक है, तो सलाह देना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन हर समय हर बार नहीं। तो महिलाओं की आम गलतियां क्या होती हैं और पुरुष को प्रेम का अनुभव क्यों नहीं होता? तो पहली गलती क्या होती है, वह उसका व्यवहार सुधारने की कोशिश करती हैं और बिन मांगी सलाह देकर उसकी मदद करना चाहती हैं। ठीक है, तो फिर दूसरी गलती क्या होती है, वे अपनी परेशानियां सुनाकर उसे बदलने की या उसके व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश करती हैं। परेशानियां सुनना तो ठीक है, परंतु इस बहाने उसे सजा देना या उसे बदलने की कोशिश करना गलत है। तीसरी गलती क्या होती है लेडीज़ की, वह इस बात के लिए कृतज्ञ नहीं होती कि पुरुष ने उसके लिए कितना किया है, बल्कि इस बात की शिकायत करती हैं कि पुरुष ने क्या नहीं किया है। ये तो होता है, मोस्टली होता है। फोर्थ नंबर, वह उसके व्यवहार को ठीक करती हैं और हमेशा यह बताती रहती हैं कि क्या करना चाहिए, जैसे वह छोटा बच्चा हो। पांचवा है, वह अपनी परेशानियां सुनाते समय अप्रत्यक्ष तरीके से इस तरह के सवाल पूछती हैं, तुम ऐसा किस तरह कर सकते हो। ठीक है, छठवां, जब पुरुष निर्णय लेता है या पहल करता है तो वह उसे सुधारती या उसकी आलोचना करती हैं। ठीक है, तो इसी कारणों से पुरुष को प्रेम का अनुभव नहीं होता है। तो क्या लगता है उनको कि उसे लगता है कि महिला उस पर भरोसा नहीं करती है। ठीक है, जब हम उन्हें बोलते हैं कि वह उसका व्यवहार सुधारने की कोशिश करती है और बिन मांगी सलाह देकर उसकी मदद करना चाहती है, तो उसे क्या लगता है कि महिला उस पर भरोसा नहीं करती है। फिर दूसरा, उसे लगता है कि वह जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार नहीं किया जा रहा। तीसरा, उसे लगता है कि उसे सराहा नहीं जा रहा और उसके अच्छे कामों को महत्व नहीं दिया जा रहा। चौथा, उसे लगता है कि उसे प्रेम का अनुभव इसलिए नहीं होता क्योंकि महिला हमेशा उसकी बुराई ही करती है, तारीफ नहीं करती। पांचवा, पुरुष को लगता है कि महिला उससे संतुष्ट नहीं है। छठवा, पुरुष को प्रेम का अनुभव इसलिए नहीं होता क्योंकि उसे महिला की तरफ से कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है। ठीक है, अब रह गई हैं पुरुषों की आम गलतियां, तो हम वो भी आज ही फिनिश कर लेते हैं, फिर खत्म हो जाएगा हमारा चैप्टर। अब पुरुषों की आम गलतियां क्या होती है जिससे महिलाओं को प्रेम का अनुभव नहीं होता है? पहली गलती होती है, वह सुनता ही नहीं है, उसका ध्यान जल्दी भटक जाता है, वह रुचि नहीं लेता है या चिंतातुर होकर सवाल नहीं पूछता। तो इससे लेडीज़ को कैसा लगता है कि महिला को प्रेम का अनुभव इसलिए नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा, उसकी तरफ पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा। फिर दूसरी मिस्टेक हस्बैंड्स की क्या होती है कि वह उसकी बातों का तथ्यात्मक अर्थ निकालता है और उसे सही बात समझाने की कोशिश करता है। वह सोचता है कि महिला समाधान की तलाश में है, इसलिए वह उसे समस्या का हल बताने लगता है। इससे लेडीज़ को लगता है कि पुरुष उसकी बात का सही मतलब नहीं समझ पा रहा। ठीक है, वह सुनता है परंतु फिर गुस्सा हो जाता है और फिर परेशान करने के लिए महिला को दोष देने लगता है। ठीक है, तो उन्हें लगता है कि उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं किया जा रहा। लेडीज़ को लगता है कि उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं किया जा रहा। चौथी गलती होती है, वह उसकी भावनाओं और आवश्यकताओं के महत्व को कम करता है। उसकी नज़रों में बच्चे या नौकरी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो लेडीज़ को लगता है कि पुरुष उसके प्रति पूर्ण निष्ठा नहीं रखता। ठीक है, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर नहीं रखता, उसको नंबर 1 पर नहीं रखता है। पांचवी गलती, जब वह परेशान होती है तो वह स्पष्टीकरण देता है कि वह क्यों सही है या फिर यह बताता है कि महिला को परेशान क्यों नहीं होना चाहिए। इससे लेडीज़ को लगता है कि पुरुष उसकी भावनाओं का समर्थन नहीं करता और उसके बजाय उसे गलत साबित करने की कोशिश करता है। छठवीं गलती क्या है, सुनने के बाद वह कुछ नहीं कहता और बस यूं ही चल देता है। ठीक है, तो उससे उन्हें क्या लगता है कि पुरुष ने उसे बार बार आश्वस्त नहीं किया है। ठीक है,
अब आखिरी जो है उसका कहते हैं निष्कर्ष चैप्टर का क्या है कि प्यार क्यों असफल होता है। प्यार अक्सर अक्सर इसलिए असफल होता है क्योंकि लोग वही देते हैं जो वे पाना चाहते हैं। चूंकि पुरुष और महिला की मूलभूत आवश्यकताएं अलग अलग हैं, इसलिए वे सामने वाले को उसकी चाही गई चीज़ कभी नहीं दे पाते। जब वह अपने पार्टनर की मूलभूत आवश्यकताओं को समझ लेते हैं तो हमारे लिए सही दिशा में प्रयास करना आसान हो जाता है। प्रेम के इस 12 प्रकारों से हम ये समझ सकते हैं कि सामने वाले को क्या चाहिए और अपने प्रेम को सफल बनाने के लिए हमें सिर्फ उसकी चाही गई चीज़ों को देना भर है। अगर हमें हमारी लाइफ को इजी बनानी है कि हमारे बीच में बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े ना हो, तो हमें एक दूसरे की ज़रूरतों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कुल मिलाकर बात ये है। तो आप इन पॉइंट्सों को नोट कर सकते हैं और इनको बार बार रिमाइंड कर सकते हैं, जिनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो में एक भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरे चैनल पे जो भी नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर जाएँ। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे और ऐसी ही वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय।